हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम पिछले वाले वीडियो में क्लास 11th का लिमिट चैप्टर को लेकर आए थे। कैलकुलस का हमारा एक लिमिट चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन किए थे, इंट्रोडक्शन। आज हम उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पर बात करते हैं कि उसका बेसिक प्रॉपर्टी हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं उसके बेसिक प्रॉपर्टी पे। उसके पहले एक मिजाजी चीज़ ले लेते हैं कि अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपने लिए नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता इसलिए अपने कदमों पर विश्वास को पैदा कर। तो इसी के साथ देखते हैं हम लोग आगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स विदाउट प्रूफ। अब ये कुछ लिमिट्स का प्रॉपर्टी है, प्रूफ अगर इसको हम प्रूफ करें एक क्वेश्चन लेकर तो प्रूफ भी होगा, ठीक है, लेकिन ये विदाउट प्रूफ प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। और ये 10 प्रॉपर्टी लिमिट्स का ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपको क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखिए 10 प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है। पहला कि सबसे पहले हम क्या लिए कि दो फंक्शन, ये एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए एंड जी ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंस टू ए, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर हमारे दो फंक्शन से क्या क्या चीज़ हमारा उत्पन्न होता है, क्या क्या चीज़ हमारा निकलता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर हमको दो फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स एक जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन सम के फॉर्म में है, तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग करके लिमिट का वैल्यू निकाल कर उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद वर्किंग रूल ऑफ लिमिट्स पढ़ाएंगे कि लिमिट का वर्किंग रूल क्या होता है, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू, किसी भी फंक्शन का हम लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा सम के फॉर्म में दिया हुआ है तो दोनों के आराम से अलग अलग कर लेंगे, ओके। इसके बाद यही चीज अगर दो फंक्शन हमारा निगेटिव में है, दो फंक्शन अगर माइनस में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और दोनों फंक्शन एक्स टेंस टू ए कर रहा है, तो दोनों को आराम से हम सेपरेट कर देंगे और दोनों को हम अलग अलग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से प्लस माइनस, अगर दो फंक्शन इनटू के फॉर्म में रहे, मल्टीपल के फॉर्म में रहे, और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है या फिर दो ही अलजेब्रिक फंक्शन दूसरे रूप से एक स्क्वायर पे है, क्यूब पे है, तो दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा ये प्रॉपर्टी जो था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, तो एक बार एफ ऑफ एक्स टेंस टू ए करेगा इंटू जी ऑफ एक्स टेंस टू ए करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, अगर यही चीज डिवीजन के फॉर्म में हो, जिससे बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो तो दो फंक्शन हमारा हो गया। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ऊपर में भी हम क्या करेंगे, एक्स टेंस टू ए करेंगे और नीचे में भी जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए करेंगे। फिर लिमिट जी ऑफ एक्स टेंस टू ए, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड होता है तो हम वहाँ पर लिमिट का वैल्यू नहीं निकालते हैं। अगर वो अनडिफाइंड होता है तो फिर उसमें या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ाएंगे, अगर वो फॉर्म अप्लाई होता है तो पहले उस फॉर्म को हटाना होता है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लिमिट का वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं। अब आगे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू, अगर कोई कांस्टेंट है या अगर यहाँ सी दिया हुआ है या फिर के ही दे दिया है, सी या के कुछ भी रहेगा, अगर ये लिमिट एक्स टेंस टू है सी इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे और बाकी फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। जो हमारा फंक्शन बचा हुआ रहेगा उसके साथ हम लिमिट का यूज करेंगे। अगर दो फंक्शन, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से लेस है तो भी वहाँ पे भी लिमिट लगेगा, और ये लेस या इक्वल क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है या उसके बराबर भी। अगर दो फंक्शन लेस इक्वल के फॉर्म पर है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा लेस इक्वल होगा, दोनों जगह पर अपना सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपटीशन लेवल के लिए, कंपटीशन में जो आपका एनडीए और ये सब एग्जाम में जब मेंस वगैरह में आता है प्रॉपर्टी, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स एक्स टू द पावर एक्स
इस तरह का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर लिमिट का यूज करेंगे, यहाँ भी लिमिट का यूज करेंगे और यहाँ भी लिमिट का, मतलब कि यहाँ बेस पर भी लिमिट यूज होगा और उसके पावर पर भी लिमिट यूज होगा अगर दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अब यहाँ पर देख लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग f ऑफ x, तो लॉग को बाहर करेंगे, फंक्शन के साथ लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, f ऑफ x है तो लॉग को बाहर करेंगे, फंक्शन के साथ लिमिट लगाएंगे। लेकिन इफ p लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x बाई g ऑफ x, यही चीज यहाँ भी हम पढ़े थे, सेम चीज। अगर p इज इक्वल टू यहाँ है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहले लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद ये लॉग p हो जाएगा, जब लॉग लेंगे तो ये पहले आ जाएगा g ऑफ x लॉग f ऑफ x हो जाएगा। हमको पता है कि लॉग को हटाकर हम लिमिट लगाते हैं, तो जो g ऑफ x फंक्शन है इसमें लिमिट लगा देंगे इनटू लॉग f ऑफ x लिखेंगे, या फिर हम यहाँ भी लिमिट का यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये चीज़ होगा, अगर p इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x बाई g ऑफ x है तो हम लिमिट x टेंड्स टू p टू द बेस e लिमिट g ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ x इंटू लॉग f ऑफ x। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था आपका लिमिट का। ठीक है, इसको बहुत बढ़िया से आपको समझना भी होगा और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे जब हम क्वेश्चन को करवाएंगे। इसके बाद हम कुछ लिमिट्स में जो लिमिट को सॉल्व करने के लिए बेसिक फार्मूला का जो यूज होता है, अभी हम कुछ उस बेसिक फार्मूला को देख रहे हैं। इसके बाद हम इंडिटर्मिनेट फॉर्म को देखेंगे। जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म को हम जान जाएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे कि लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन लेके आए हैं, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन क्लास 11th में आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है अलजेब्रा में, तो वही बाइनोमियल एक्सपेंशन का है। वहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, फैक्टोरियल जिसका सिंबल इस तरह से होता है या इस तरह से होता है। ठीक है, फैक्टोरियल n का वैल्यू हमको n से लेकर एक घटते हमेशा n-1 n-2 घटते घटते हमको 1 तक आना होता है। सपोज अगर फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 5 4 3 2 घटते घटते 1 तक, यही फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है 1 + x टू द पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्या होगा, n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला 1 + nc1, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे, nc1 इंटू एक्स nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसी तरह से करते करते ncn x टू द पावर n, ये चीज़ पढ़े होंगे। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म हमको मिल जाएगा। अगर इफ n इज अ निगेटिव इंटीजर या फिर n पर फ्रैक्शन होगा तो उसके लिए फॉर्मूला 1 + x टू द पावर n पर 1 + nx + n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर n इंटू n-1 n-2, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये n तक होता है, ये कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक, सेम चीज है। इसके बाद x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई एक्स माइनस है इक्वल्स टू फार्मूला होता है x के पावर n-1, फिर a आ जाएगा n-2, फिर a स्क्वायर n-3, उसी तरह से जाते जाते लास्ट तक जाएगा a टू द पावर n-1 तक। ये फार्मूला याद करना होगा। इसके बाद कुछ एक्सपोनेंशियल है, यहाँ देख लीजिए e टू द पावर x। अब e टू द पावर x का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर x में हमारा होता है 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2x3, टोटल टर्म प्लस तक। अब ये इन्फिनिटी तक जाता है, जहाँ पर x का वैल्यू जो होगा 0 1 के बीच में होगा। अब यहाँ देख लो e टू द पावर -x, तो अगर e टू द पावर -x का फार्मूला हमको लगाना है तो प्लस माइनस अल्टरनेट करके सेम चीज होगा, वही लिखा जाएगा। ठीक है, a टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x लॉग a टू द बेस e। तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, ये चीज को आप ध्यान दे दीजिए कि e टू द पावर log x टू द बेस e, अगर ये सेम होता है तो वैल्यू x हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 टू द पावर log 25 टू द बेस 5 दिया हुआ है तो अगर ये सेम है तो इसका वैल्यू 25 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ था e टू द पावर x log a टू द बेस e, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर यहाँ अगर लॉग के पहले है तो अगर लॉग के बाद जाता है तो ये लॉग पे पावर हो जाता है, यहाँ पे जो इसका लॉग का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे log a
ये आ जाएगा एक्स टू द बेस। हम भी देख रहे हैं कि अगर ये जिस पर पावर है इसका बेस सेम है तो इसका वैल्यू ए टू द पावर क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वही ए टू द पावर एक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ए टू द पावर एक्स को लॉग के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं 1 + x इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से और लिखना होगा तो एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 लॉग ए का होल क्यू, ठीक है, डॉट डॉट टू इन्फिनेटिव। तो अभी तक हम आपको एक्सपेंशन में 6 फार्मूला बता दिए, 6 एक्सपेंशन बता दिए। अभी और एक्सपेंशन है, देखते हैं उसको भी, तब तक कि आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बाकी के पॉइंट को लेकर आ गए। तो देखो बाकी का आप 6 हम लोग कर लिए थे, 6 के बाद 7 log 1 + x का फार्मूला x - x² 2 + x³ 3 - x² 4 डॉट डॉट टू इन्फिनेटिव। और ये x -1 से 1 के बीच में, जब -1 से बड़ा और 1 के बराबर या उसके बीच में होगा। log 1 - x का फार्मूला, तो log 1 - x में टोटल माइनस, सेम चीज ऊपर ही वाला रहेगा, टोटल माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप 2 बार 3 बार लिखकर याद भी कीजिएगा। sin x का फार्मूला x - x³ फैक्टोरियल 3 x5 फैक्टोरियल 5 माइनस x7 फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट टू इन्फिनेटिव। ये भी टर्म हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव तक। cos x का फार्मूला 1 - x² फैक्टोरियल 2 प्लस x4 फैक्टोरियल, फिर प्लस माइनस पे चलता है। ये 3 5 7 पे चलता है, 2 4 6 पे चलता है। ठीक है, tan x में क्या होगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। x - x³ 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से। कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला भी आपको याद कर लेना है, जो काफी, जैसे sin 2x to sin x इंटू cos x, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या 1 - 2 sin स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको याद करना है। 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस, तो जब ये प्लस में होता है तो cos में होता है, जब ये माइनस में होता है तो sin में। ये चीज को याद रखना है। cos 2x का tan के फॉर्म में फार्मूला 1 - tan स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x, और sin 2x का 2 tan x 1 + tan स्क्वायर x tan के फॉर्म में। इसके बाद tan 2x का tan के फॉर्म में 2 tan x 1 - tan स्क्वायर x, और कुछ ये फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, sin c + sin d, 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, sin c - sin d, तो 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2, cos c + cos d, 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2, और cos c - cos d का फार्मूला 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2। तो इसको याद करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, याद करने का इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्या है, अगर sin c + sin d, तो sin से शुरू होगा, sin cos में जाएगा। sin c - sin d, sin में है तो sin cos में, sin में है तो sin cos में, अगर प्लस में है तो sin cos में, माइनस में है तो cos sin में, माइनस है तो पहले cos से शुरू होगा, cos में है तो cos में, cos प्लस में, देखो cos प्लस में है तो cos, अगर माइनस में है तो sin। तो कुल मिला के cos कहाँ होगा, तो जब cos प्लस में रहेगा तो cos में, ठीक है, और अगर cos नेगेटिव में रहेगा तो पूरा sin में। इसका मतलब cos वाला में cos sin यूज होता है, sin वाला में sin cos यूज होता है। फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया कि sin वाला में सर sin cos होगा, माइनस रहेगा तो cos पहले होगा, cos वाला में cos sin होगा, प्लस में रहेगा तो cos में, माइनस में रहेगा तो sin में, और यहाँ पे एंगल उलट जाता है, नहीं तो पहला ही यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो आज हम लिमिट का बेसिक जो है प्रॉपर्टी एंड कुछ एक्सपेंशन को देखें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म पाएगा कि लिमिट्स का 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और वो टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, और अगले दिन से हम लोग जो है लिमिट बनाना भी सीख जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अभी तक आपका ये पहला वीडियो इंट्रोडक्शन, और दूसरा वीडियो कुछ बेसिक एक्सपेंशन और बेसिक प्रॉपर्टी पर था। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।